गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर ही होंगे और सुरक्षित होंगे। अब तक आपने आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक और व्याकरण के कुछ पाठों का पीपीटीज, वीडियोज़ तथा एसएसडी के माध्यम से स्वयं अध्ययन किया है। तो अब वक्त है उन सभी पाठों को एक बार फिर से सारांश रूप में देखने का। तो चलिए, आज मैं आपकी हिंदी विषय शिक्षिका आपको एक एक पाठ का सारांश रूप में कथन करने वाली हूँ। तो आप तैयार हैं ना? तो हम शुरुआत करते हैं आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, राजा मूर्खराज का दरबार। अगर राज्य को एक योग्य शासक ना मिले तो राज्य की प्रजा को कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह आज हम इस नाटिका के द्वारा देखेंगे। तो चलिए, आप तैयार हैं ना? राजा मूर्खराज के दरबार में पहला फरियादी आता है और वो फरियाद करता है कि सोहन नाम के एक लड़के ने उसकी घड़ी चुरा ली है, जो घड़ी उसके मामा ने उसे दी थी और वो घड़ी बहुत ही कीमती थी। और वह कहता है कि इसने मेरी आँखों से काजल चुरा लिया है, यानी कि उसने इतनी सफाई से चोरी की कि मुझे पता भी नहीं चला। तो राजा जब सोहन से पूछता है तो सोहन कहता है कि राजा जी, मैं तो काजल ही नहीं लगाता, देखिए मेरी आँखों में। और राजा जी को भी उस मुहावरे का अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए राजा सोहन को चोर ना ठहराते हुए छोड़ देता है। फिर दरबार में दूसरा प्रसंग घटित होता है। एक दूसरा फरियादी जो है एक आदमी को घसीटते हुए दरबार में लाता है और कहता है कि महाराज, इसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। तो महाराज उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम झूठे हो, अगर इसके कलेजे पर सांप लौट रहा होता तो अब तक ये जिंदा नहीं बचता, ये तो मर गया होता। तब मंत्री महाराज को समझाते हैं कि महाराज, इसका अर्थ है कि ईर्ष्या या जलन करना। तो यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं मूर्ख हूँ या मुझे शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता क्या? तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, मैं जहर का घूंट पीकर राज्य की सेवा करूंगा। यहाँ पर मंत्री भी एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जहर का घूंट पीना, यानी कि खुद को परेशानी में डालना। राजा जी कहते हैं कि फिर राजा जी को ऐसे लगता है कि मंत्री अगर अपने राज्य के लिए सचमुच जहर पीने के लिए तैयार है तो मुझे भी जहर पीना चाहिए। तब वो जहर मंगवाने के लिए कहते हैं। तब मंत्री राजा जी से कहते हैं कि राजा जी, यह मुहावरा नहीं है, यह सचमुच का जहर है, अगर यह आप पी लेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा जी को अपने इस गलत फैसले पर पछतावा होता है और वो कहते हैं कि अब मैं आपके सलाह के बिना कोई भी फैसला नहीं सुनाऊंगा, हम सब मिलकर राज्य की देखभाल करेंगे। राजा को यह एहसास हो जाता है कि वह उस राज्य की देखभाल करने में असमर्थ है। इस नाटिका से हमें यह सीख मिलती है कि योग्य शिक्षा आदमी को जीवन में सफल बनाती है और योग्य बनाती है। यहाँ पर राजा ने अगर योग्य शिक्षा ली होती तो वह अपना राज्य एक समर्थ राजा की तरह चला पाता। इसलिए बच्चों, कभी भी अपने जीवन में शिक्षा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छी शिक्षा लेंगे तो यह हमारे परिवार और समुदाय के लिए भी एक उच्च स्तर और एक योग्य बात होगी और हम सभी को इस शिक्षा का महत्व अपने जीवन में ज़रूरी है, यह जानना चाहिए। शिक्षा अपने क्षमता को समझने में मदद करती है और शिक्षा के आधार पर ही हम सच क्या है, झूठ क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, उसके बीच हम समझ सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? मैं आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने सीख ली होगी और आप अपनी शिक्षा की ओर भी कभी अनदेखा अनसुना नहीं करेंगे। आज यही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।